हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे कैन बन के बारे में। कई लोग इसको कान बन बोलते हैं, KANBAN। अब आप इसको जैसे स्पेल करते हो वैसे कर लो। तो बेसिकली ये चीज आपकी प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा तेजी से इंप्रूव कर सकती है। ये हमारी थर्ड पार्ट है इस सीरीज के अंदर का। यहां पे कैन बन को आप अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अपने अगर कोई भी काम करते हो, सर्विस के अंदर हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई करो और अपनी प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। अब कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो भाई जापानीज ही है ये भी, जितने भी प्रोडक्शन के बड़े बड़े कंसेप्ट है जापानीज लोगों ने बनाया है। तो कैन बन को टोयोटा ने बनाया था 1950 के आसपास। पर अब ये चीज होती क्या है, बेसिकली ये कैन बन का मतलब है जो अपना बोर्ड नहीं होता, स्कूल के अंदर बोर्ड होता था, नोटिस बोर्ड, उस टाइप का बोर्ड है। यहां पे अपने को 4 चीजों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आएगा बैकलॉग। बैकलॉग मतलब जैसे बैक लगती है ना, वैसे बैकलॉग। अगर किसी ने कोई पुराना काम नहीं किया तो वो बैकलॉग के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर आप लिस्ट डालोगे कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, आज के दिन पे हमको ये चीज करनी है या फिर जो भी करना है। अगली चीज आएगी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज टू डू लिस्ट से जाती है और वो उस पर अप्लाई करने लग जाते हैं तो वो चीज आपकी प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। और सबसे आखिरी होगा कंप्लीटेड। एग्जांपल लेके ढंग से समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, मेरे पास पूरी की पूरी टीम है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है अपना SEO कराने के लिए, तो मैं उसको कहता हूं कि मैं आपके सर आज मैं 5 ब्लॉग लिखूंगा एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टू डू लिस्ट के अंदर 5 ब्लॉग्स लिख दिए। अब वो 5 ब्लॉग मैंने असाइन कर दिए अपने 5 टीम मेंबर को। एक बंदा एक लिखेगा, दूसरा एक, तीसरा तीसरा, ये। अब वहां पे उनका काम है इस चीज को चेंज करना। अगर मान लो ए बंदा, जो सबसे पहला बंदा है, वो ब्लॉग लिख रहा है, वो अभी लिख रहा है, तो मतलब वो अपना टू डू लिस्ट से उठा के प्रोसेस के अंदर डाल देगा। मतलब वो अभी करंटली उसके ऊपर काम कर रहा है। अगर वो कंप्लीट कर लेता तो वो कंप्लीट के अंदर डाल देगा। अब क्या होगा, मैं एज अ बर्ड आई व्यू मैं जाके सबको पूछूंगा तो नहीं भाई क्या चल रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा तो उनका टाइम वेस्ट होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। यहां पे मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चल पा रहूंगा। मैं देखता रहूंगा अच्छा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मैं सीधा फोन के कर रहा हूं, भाई तूने नहीं किया अभी तक, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। मान के चलो एक ब्लॉग को लिखने में 3 घंटे लगते हैं। मैंने 5 बंदों को असाइन किया, 3 बंदों को तो कंप्लीट हो गया, 2 बंदे अभी तक प्रोसेस के अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं उनसे पूछ सकता हूं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हुआ। अब मान के चलो हो जाती है, अगले दिन फिर से 5 की टू डू लिस्ट आती है। अब क्या है, 5 की टू डू लिस्ट फिर से आ गई है उन्हीं 5 बंदों को, और उनमें से 2 बंदों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो वो जो 2 बंदों ने कंप्लीट नहीं किया वो बैकलॉग में चला जाएगा। मतलब आपको वो भी कंप्लीट करना है, साथ के साथ जो आपको आज मिला है उसको भी कंप्लीट करना है। उसका पूरा पूरा स्टेटस देखता रहूंगा। अब आइडियली 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद मैं सब कुछ रिव्यू करूंगा कि कौन सा बंदा ढंग से काम कर रहा है, कौन सा बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा। बस ये सबसे आसान तरीका है अपने पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने का और प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाने का। कई बार मेरे पास कमेंट आती है, लोग कहते हैं कि सर आपके पास 3-3 बिजनेस है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, किस तरीके से कर पाते हो। मैं इसी तरीके से कर पाता हूं। मैंने लिस्टें बना रखी है, सबको सबका काम असाइन कर रखा है। मेरे को बस मॉनिटर करना होता है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे उसको गाइडेंस देनी पड़ती है। अगर आप सारा का सारा काम ढंग से बांट देते हो और ये कैनवन वाली अप्रोच को अप्लाई करते हो तो आप ढंग से मॉनिटर कर पाते हो सारी चीजों को। बस अपने आप ही आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अगर आप मान के चलो, अगर आप कैनवन को अप्लाई नहीं करते और आपकी टीम बहुत बड़ी है, अब जाके सबको माइक्रो डिटेल तो नहीं कर सकते ना। अगर आपके 1000 इंप्लॉइज है, क्या आप 1000 इंप्लॉइज को जाके देखोगे भाई तूने क्या किया आज, तूने क्या किया आज। क्या मान के चलो आपकी हायरार्की है, आप सबसे ऊपर, आपके नीचे 3 बंदे आते हैं और उन एक एक बंदे के नीचे 100 बंदे आते हैं, उन 100 बंदों के नीचे भी 100 बंदे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूं। तो सबका काम क्या होगा, ये जो 100 बंदे हैं ये एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं, उस बंदे को उस 100 बंदों की रिपोर्ट बना के आगे भेजनी है, उस बंदे को उसके 100 के ऊपर। ऐसे कर करके मेरे पास एक फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और मेरे को पता लग जाएगा कि किस वर्टिकल में कहां दिक्कत चल रही है, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊं। बस सिंपल सी तो थ्योरी है। अब इसको ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीरीज की सबसे छोटी वीडियो है। यहां पे अप्लाई ज्यादा करना है, चीजों को समझना कम है। मतलब इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है मेरे पास आपके पास, आपको अप्लाई ज्यादा करना है बस। तो ये अगर एक छोटी सी आपसे हेल्प चाहिए, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो गूगल पे सर्च मारना लपास,
वहां पे आपको मेरा एक गूगल माय बिजनेस का दिखेगा, आज ही हुआ है, तो मैं आपसे आज ही पूछ रहा हूं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। बेसिकली वो मेरी कंपनी का है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड इंस्टीट्यूट का। अगर आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देखते हो या फिर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है, आप प्लीज वहां पे जाके रिव्यू छोड़िए, वहां पे स्टार रेटिंग करिए, अपनी कमेंट करिए और मुझे थोड़ा सा इनपुट दीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊं। उम्मीद करता हूं आप 5 रेट करोगे। अगर 5 रेट नहीं करते तो मुझे बता देना कि भाई मैं 5 रेट क्यों नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को सुधारने की, फिर 5 रेट कर देना। आइडियली मैं 5 रेट ही चाहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।